कराची पाकिस्तान का वो शहर जो समंदर किनारे बसा है, लेकिन जिसकी गलियों में अक्सर खून की नदियां बहती रही हैं। आज कहानी एक ऐसे किरदार की जिसने आतंक की दुनिया में वहशीपन की सारी हदें पार कर दी थी। एक ऐसा नाम जिसके जिक्र भर से कराची के लियारी इलाके की तंग गलियों में सन्नाटा पसर जाता था। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और हम बात कर रहे हैं अब्दुल रहमान बलोच की, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। अक्सर गैंगस्टर अपनी छवि रॉबिन हुड जैसी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रहमान की कहानी में रॉबिन हुड का नकाब और हैवान का चेहरा दोनों साथ चलते थे। यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है, यह कहानी है उस सिस्टम की जिसने एक 13 साल के लड़के को पाकिस्तान का सबसे बड़ा डॉन बना दिया। एक ऐसा डॉन जिसने अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए रिश्तों का खून करने से भी गुरेज नहीं किया। रहमान की एंट्री किसी फिल्म जैसी नहीं, बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। लियारी का इलाका, जो अपनी गरीबी और फुटबॉल के जुनून के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे ड्रग्स और गैंग वॉर का केंद्र बन गया। रहमान डकैत का असली खौफ तब दुनिया के सामने आया जब उसने वो किया जिसकी कल्पना भी रूह कंपा देती है। कहा जाता है कि अपराधी भी उसूलों के पक्के होते हैं, मां बहन की इज्जत करते हैं, लेकिन रहमान डकैत इस फलसफे से कोसों दूर था। पुलिस फाइलों में दर्ज हकीकत बताती है कि रहमान को शक था कि उसकी मां पुलिस की मुखबिरी कर रही है। महज इस शक की बुनियाद पर उसने अपनी सगी मां खदीजा बीबी को गोली मार दी। सोचिए, जो इंसान अपनी जन्म देने वाली मां के सीने में गोलियां उतार सकता है, उसके लिए किसी और की जान की क्या कीमत होगी। यह घटना रहमान के पागलपन और क्रूरता का पहला बड़ा सबूत थी। इसके बाद लियारी समझ गया था कि अब उनके सिर पर एक ऐसा शैतान बैठ चुका है जिसे खून के रिश्ते भी नहीं रोक सकते। रहमान डकैत सिर्फ एक शूटर नहीं था, वो एक शातिर दिमाग भी था। उसने लियारी में पीपल्स अमन कमेटी के नाम से एक संगठन बनाया। ऊपर से यह संगठन लोगों की भलाई का दिखावा करता था, लेकिन असल में यह रहमान की पैरा मिलिट्री फोर्स थी। उस दौर में कराची में दो गुटों की जंग मशहूर थी। एक तरफ रहमान डकैत और दूसरी तरफ उसका जानी दुश्मन अरशद पप्पू। यह दुश्मनी इतनी खौफनाक थी कि कराची की सड़कों पर खुलेआम लाशें गिरती थीं। रहमान के टॉर्चर सेल इतने बर्बर थे कि पुलिस वाले भी वहां रेड मारने से पहले 100 बार सोचते थे। कहा जाता है कि रहमान अपने विरोधियों को मारने के बाद उनके शवों के साथ भी बर्बरता करता था, ताकि देखने वालों की रूह कांप जाए। उसने अपहरण, जबरन वसूली और ड्रग्स के धंधे को एक कॉरपोरेट बिजनेस की तरह चलाया। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ वो लोगों को किडनैप कर रहा था और दूसरी तरफ लियारी में स्कूल और अस्पताल बनवा रहा था। यह उसका तरीका था, डर और एहसान का ऐसा कॉकटेल जिसने उसे वहां के लोगों के लिए भाई और प्रशासन के लिए सिरदर्द बना दिया था। उसके पास आधुनिक हथियारों का ऐसा जखीरा था जो शायद पाकिस्तान की कुछ पुलिस यूनिट्स के पास भी नहीं था। रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन और अत्याधुनिक राइफलें रहमान की अपनी फौज थी। रहमान डकैत की ताकत सिर्फ उसकी बंदूक नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसके सियासी ताल्लुकात। कई रिपोर्ट्स और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में यह बात सामने आई है कि बेनजीर भुट्टो जैसी बड़ी शख्सियतें भी लियारी में रहमान के प्रभाव को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। चुनाव जीतने के लिए नेताओं को रहमान की परमिशन और उसके लड़कों की जरूरत पड़ती थी। जब पुलिस उसे पकड़ने जाती तो ऊपर से फोन आ जाते। जब जेल भेजा जाता तो जेल उसके लिए सेफ हाउस बन जाती, जहां से वो अपना धंधा चलाता। एक बार तो वो कोर्ट परिसर से पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो गया और पुलिस हाथ मलती रह गई। ये सिर्फ लापरवाही नहीं थी, ये उस गहरी सांठगांठ का सबूत था जो अपराध और राजनीति के बीच चल रही थी। रहमान जानता था कि जब तक वो नेताओं के काम आ रहा है, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन जुर्म की दुनिया का एक ही सच है, इसका अंत हमेशा बुरा होता है। रहमान डकैत, जो खुद को लियारी का बेताज बादशाह समझता था, उसका अंत कराची पुलिस के सबसे सख्त अफसर चौधरी असलम के हाथों लिखा था। 9 अगस्त 2009 को खबर आई कि रहमान डकैत मारा गया। पुलिस ने इसे एक बड़ी कामयाबी बताया, हालांकि उसके समर्थकों ने इसे फेक एनकाउंटर और हत्या करार दिया। चौधरी असलम, जिनकी छवि उस वक्त एक ऐसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की थी जो किसी नेता या डॉन के दबाव में नहीं आते थे, उन्होंने रहमान के खौफ का अंत तो कर दिया, लेकिन लियारी की आग शांत नहीं हुई। रहमान के मरने के बाद गैंग वॉर और तेज हो गई, क्योंकि तख्ता खाली था और दावेदार कई। रहमान डकैत की कहानी हमें यह बताती है कि जब सिस्टम और सियासत
मुजरिमों को पालना शुरू कर दे तो पैदा होते हैं ऐसे राक्षस जो अपनी मां तक को नहीं छोड़ते। आज कराची के हालात बदले जरूर हैं, लेकिन लियारी की हवाओं में आज भी उस खौफ की गंध महसूस की जा सकती है जो रहमान ने फैलाई थी। जुर्म के इस रास्ते पर चलने वालों के लिए रहमान की जिंदगी एक सबक है। बादशाहत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में मिलती सिर्फ गोली है। क्या आपको लगता है कि ऐसे गैंगस्टर्स बिना सियासी मदद के इतने बड़े बन सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।